बागेश्वरी को प्रणाम करता हूं। संत शिरोमणि श्री श्री 1008 अजय रामदास महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इन तमाम पक्तियों स्वरूप हम लोग बैठे हुए हैं, जो बट वृक्ष है, जिसकी जड़ है, जिनके माध्यम से या जिनके कारण हम लोग उपस्थित हैं, आदरणीय श्री बाबूजी जगदीश मित्तल जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और इन दस्तक के कवियों के तरफ से मैं बाबूजी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यहां पर उपस्थित राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभी मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर अशोक बत्रा जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय महामंत्री, पिछले 1 महीने से हम कवियों को दिशा निर्देश समय समय पर दे रहे हैं, कैसे अपनी प्रस्तुति रखनी है, कैसे बात रखनी है, किस प्रकार की हमारी बॉडी लैंग्वेज रहने वाली है, किस प्रकार से हमें तालियां बजवानी है। इन छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी बातों पर पिछले 1 महीने से हमको दिशा निर्देश कर रहे आदरणीय महेश शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री कवि संगम, मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हमारी दिल्ली प्रांत की समस्त टीम को मैं प्रणाम करता हूं, उसके संरक्षक नमन शर्मा जी हों, अध्यक्ष भुवनेश भैया हों, या जिनके मार्गदर्शन में मैं राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़ा, या जिनके मार्गदर्शन में कविता पढ़ना सीखा, कविता लिखना सीखा, पीके भैया भी यहाँ हमारे बीच में संचालन कर रहे थे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और एक बार मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, ताकि ये कवि अपनी भूमिका बनाने के लिए खड़े हो जाएं। मुझे डॉक्टर सुनील जोगी जी की पंक्तियां याद आती हैं। मैं यहां से बात प्रारंभ करता हूं कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर ने हुंकारा था, वो कविता थी, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको सुनकर सेनानी फांसी झूले थे। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर यदि मिल जाए कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की ताकत, यह स्वाभिमान बन जाती है। कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है, कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। इसकी खुशहाली की खातिर मन्नत मांगा करते हैं, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं। ये तुलसी सूर कबीरा के वंशज, इनका वंदन करिए, दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए, दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। मैं इस काव्य की प्रथम मां शारदा की वंदना के लिए छोटी बहन अपराजिता सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने मंच पर आए और मां शारदे की प्रार्थना करें, वंदना करें। आप लोगों का काम है कि जब हमारे कवि और कवित्री अपने मंच से, स्थान से मंच तक आए, तो आपको तालियां जोर से बजानी है। स्वागत है। सर्वप्रथम सारी धरा व सारी सृष्टि के कड़कड़ में व्याप्त ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। समृद्धशाली मंच को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्यकारों की उपस्थिति को मैं अपना विशेष प्रणाम करती हूँ और आदरणीय बाबूजी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। स्वागत है। माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है। मैं माँ शारदे के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करती हूँ, वंदना निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। मात शारदे वर दे मुझको, 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 जीवन मेरा सवार दे, पड़ी दंडवत तेरे दरमा, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वर दे मुझको, जीवन मेरा सवार दे, पड़ी दंडवत तेरे दरमा, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वर दे मुझको। पहला बंद पढ़ती हूँ, इसी मन के साथ सुनिएगा। कान्हा की मुरली में माता तूने मिसरी घोली, कान्हा की मुरली में माता
दे मीठी बोली, मांग रही हूँ माता मुझको दे दे मीठी बोली। शब्दों की माला दे मुझको, शब्दों की माला दे मुझको, कविता का भंडार दे। पड़ी दंडवत तेरे दर माँ, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वर दे मुझको। और माँ से क्या मांगती हूँ? जड़ को कर दे चेतन मैया, बुद्धिहीन को ज्ञानी। जड़ को कर दे चेतन मैया, बुद्धिहीन को ज्ञानी। अपाहिजों को गति दे माता, गूंगे को देवानी। अपाहिजों को गति दे माता, गूंगे को देवानी। जितने वंचित जग में उनको, जितने वंचित जग में उनको, खुशियों का संसार दे। पड़ी दंडवत तेरे दर माँ, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वर दे मुझको, जीवन मेरा सवार दे। पड़ी दंडवत तेरे दर माँ, वीणा की झनकार दे। मैं माँ से क्या मांगती हूँ? यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्यकार भी माँ से यही मांगते हो, तो मेरा समर्थन करिएगा। स्वागत है। कि रख कदमों में शीश मांगती, कृपा जरा से कर दे। रख कदमों में शीश मांगती, कृपा जरा से कर दे। मुक्तक गजल गीतमाला से सबकी झोली भर दे। मुक्तक गजल गीतमाला से सबकी झोली भर दे। जो भी लिखूं कहो या बोलूं, जो भी लिखूं कहो या बोलूं, उनमें नूतन सार दे। पड़ी दंडवत तेरे दर माँ, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वर दे मुझको, मात शारदे वर दे मुझको, जीवन मेरा सवार दे। पड़ी दंडवत तेरे दर माँ, वीणा की झनकार दे, वीणा की झनकार दे। बहुत शानदार, जोरदार तालियां। बहन अपराजिता सिंह के द्वारा मां शारदे की बहुत आनंदमयी वंदना के बाद मैं प्रथम कवि के रूप में जिन्हें आवाज देने जा रहा हूं, उनका ताल्लुक सागर मध्य प्रदेश से होता है। मैं जब तक 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं, वो गीतकार हैं, वो अच्छे गीत कहते हैं, वो मुक्तक कहते हैं, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है, वह मीठा, वह उतना मीठा गाता है। भाई नीतेश व्यास सागर मध्य प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से जब हमारे कवि आए तो तालियां बजा के स्वागत करते रहिए। स्वागत है नीतेश भाई आपका। आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूं। यह परम पावन मंच, सकल सृष्टि के सर्वप्रिय नाम पर भरोसा है। मुझे रौन से ज्यादा अपने राम पर भरोसा है। मुझे रौन से ज्यादा अपने राम पर भरोसा है। और निश्चित बात है कि बाबूजी भी और यहाँ सब लोग बैठे हैं, हमारे प्राणाधार भगवान राम है, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। तो यहीं से राष्ट्र कवि संगम का मंत्र होता है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। और हम जैसे कितने ना जाने कविता के विद्यार्थियों को राष्ट्र कवि संगम की यात्रा में कविता सीखने और समझने और जुड़ने का अवसर मिला। तो यह पंक्तियां मैं राष्ट्र कवि संगम के समर्पण और उस यात्रा को समर्पित करता हूं, उस समागम को। कि यहाँ प्रतिबंध हटते हैं, नया अनुबंध मिलता है। यहाँ प्रतिबंध हटते हैं, नया अनुबंध मिलता है। भीरमर सी खोज हो जिसमें, उसे मकरंद मिलता है। क्षणिक सुख की जमाने में, क्षणिक सुख की जमाने में सहज संभावनाएं हैं। मगर ऐसे समागम में परम आनंद मिलता है। मगर वैसे समागम में परम आनंद मिलता है। हम जैसे युवाओं के आदर्श सभी यहाँ अग्रज कवि बैठे हैं पंक्तियों में। तो बाबूजी का जन्म दिवस है। मैं मां नर्मदा के क्षेत्र से आता हूँ। मैं नर्मदा का स्नेह हम सब पर है।
तो 4 पंक्तियां बाबूजी के जन्म दिवस पर समर्पित करता हूं आप सबकी चैतन्यता में। कि मन हो निर्मल नर्मदा सा, छल कपट ना चाल हो। वाह वाह। मन हो निर्मल नर्मदा सा, छल कपट ना चाल हो। वाह। भगवती की हो कृपा, संगीतमय सुर ताल हो। आहा। हो मनोरथ पूर्ण सारे, पूर्ण हर संकल्पना। वाह। हो मनोरथ पूर्ण सारे, पूर्ण हर संकल्पना। शुभ सफलता से सुशोभित जन्मदिन हर साल हो। वाह 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 शुभ वाह 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 सफलता से वाह सुशोभित जन्मदिन हर साल हो। बहुत बढ़िया। और जब इस दौर में हम सब डिजिटल के दौर में हैं, आज सभी के हाथ में मोबाइल होता है, सभी के हाथ में गूगल का जमाना है। और जब तकलीफ तब होती है कि जब त्योहार और व्यवहार मोबाइल और वीडियो और फोटो तक आकर सिमट कर रह जाते हैं और हमारी भावनाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं, तब एक गीत आप सबके बीच अंतिम गीत के रूप में आप सबकी उपस्थिति में करता हूँ। कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय हम जो कहीं खुद पे खर्च करते, तो लोग आज हमको गूगल में सर्च करते। तो लोग आज हमको गूगल में सर्च करते। तो लोग आज हमको गूगल में सर्च करते। चैटिंग का जमाना है, सेटिंग का जमाना है। चैटिंग का जमाना है, सेटिंग का जमाना है। तारीख से न मतलब डेटिंग का जमाना है। तारीख से न मतलब डेटिंग का जमाना है। जीवन को फेसबुक के संग में न मर्ज करते, तो लोग आज हमको गूगल में सर्च करते। तो लोग आज हमको गूगल में सर्च करते। बहुत बढ़िया। विज्ञान में वेदों की शक्ति को जान लेते। विज्ञान में वेदों की शक्ति को जान लेते। भगवान भाव में है, भक्ति को मान लेते। भगवान भाव में है, भक्ति को मान लेते। बैठे चौराहों पर हम मस्जिद न चर्च करते, तो लोग आज हमको गूगल में सर्च करते। तो लोग आज हमको गूगल में सर्च करते। बहुत बढ़िया। और जब रीलों का जमाना चल रहा है, हमारा अंगूठा जहां तिलक लगाने का काम करता था वहां रीलें स्क्रॉल करता है, तब ये पंक्तियां उन तक पहुंचे कि रीलों से निकल के किताब हम जो बाँच लेते। रीलों से निकल के किताब हम जो बाँच लेते। खुद की कमी सुधारते, खुद को भी जांच लेते। खुद की कमी सुधारते, खुद को भी जांच लेते। दुनिया के लोग मिलकर हम पर रिसर्च करते। तो लोग आज हमको गूगल में सर्च 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 करते। बहुत शानदार काव्य पाठ नीतेश व्यास हमारे बीच सागर मध्य प्रदेश से उपस्थित। तो जोरदार तालियां। ये तालियां कमजोर है, जिस प्रकार की कविता हुई तालियां कमजोर है। बहुत बहुत अच्छा काव्य पाठ और शुरुआत जिस तरीके से ओपनिंग बैट्समैन जिस तरीके से शुरुआत कर देते हैं, तो लगता है कि पारी अच्छी और लंबी जाएगी। मैं अगले कवि के रूप में जिन्हें आवाज देना चाहता हूं, उनका निवास समस्तीपुर बिहार से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। मुझे राम बदावर भैया की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि कोई बदली कोई बादल कोई आकाश भी होगा। कोई बदली कोई बादल कोई आकाश भी होगा।
कोई कविता की दुनिया का नया विश्वास भी होगा। ये नन्ही सी कलमे है, इन्हें ना रो दिए साहब, इन्हीं में से कोई एक आध तुलसीदास भी होगा। जोरदार तालियों से इस नन्हे से बच्चे का स्वागत करिए। जितना छोटा दिख रहा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला। जोरदार तालियों से स्वागत है भाई। आप सबों को प्रणाम निवेदित करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। बाबूजी की जन्म दिवस है, आज आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जिन बड़े कलमों को सुनकर हमने लिखना प्रारंभ किया, आज उनके सम्मुख सुनाना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आइए सीधे सीधे 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के श्री चरणों में रखता हूँ, बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। कि अर्चना आराधना के छंद नित्य गढ़ सकु मन मेरे नियमित भाव दे मसार दे। वाह। पुत्र है अबोध मात है द्वार तेरे आखरा, आंचल की अपनी तू छाव दे मसार दे। वाह, वाह। चाहता हूँ लिखूं यूं ही धाराओं के विपरीत, पार करने को भंवर नाव दे मसार दे। चाहता हूँ आंसुओं से धो सकूं मैं पाप साप, धोने है तू जननी तू पाव दे मसार। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया विवेक, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने मुझे हिम्मत दिया है, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। सरस्वती पुत्र हम कलम के पुजारी हम, मैं अपने कमी को पढ़ रहा हूँ। सरस्वती पुत्र हम कलम के पुजारी हम, तोप तीर तलवार चलाने नहीं आता है। अपने ही देश को यू अपने परिवेश को, अपने ही हाथों से जलाने नहीं आता है। साहित्य के मंच से संवेदना के अंश से हास्य और व्यंग सुनाने नहीं आता है। अगर कोई भ्रष्टाचारी सामने बैठा हो साहब, उसके सामने मस्तक झुकाने नहीं आता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि कलम के पुजारी किसी और से डरते नहीं, क्योंकि मेरी कलाई पे बहना की राखी है। मेरे मन मंदिर के यू पटल पर हर क्षण झलकती राष्ट्र की झांकी है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रांतों में साहित्य की अलग रंग सभा दौर साखी है। जब जब सत्ता पर लोग होते अपाहिज, तब उन्हें संभालती साहित्य की बैसाखी। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया विवेक, बहुत बढ़िया, शानदार। और हम अपने सभ्यता और संस्कृति से कितने दूर होते जा रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि अपने ही नजरों से गिर रहे आज हम, देखिए हमारा हुआ कैसा बुरा हाल है। पहने जो फटे जिन्स छोटे छोटे कपड़ों को, लोग या समझते हैं बंदा माला माल है। फैशन की दुनिया में ऐसे हम लीन हुए, उम्र से पहले ही पक गए बाल है। हर घर में देखिए होता किसी पार्टी, अब पियर के बोतल से मनता नया। हर घर में शानदार काफी पाठ आपने 4 पंक्तियां और सुनिए। कि मोबाइल के कारण देखो बढ़ता विवाद यहाँ, फेसबुक इंस्टा हुआ अब काल है। पल भर में हर कोई होना चाहता वायरल, वैज्ञानिक युग यह गजब कमाल है। पापा के परी के संग करेगा टैग कोई, पल भर में उठता बहुत सवाल है। चौक चौराहे पर मुन्नी होती बदनाम, शीला के जवानी पर हो रहा बवाल है। बहुत बढ़िया लड़के, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बाबूजी आपने तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया हम नवांकुरों के लिए, लेकिन मैंने 4 पंक्तियां लिखा। लोग कितने मतलबी होते जा रहे हैं कि बात सहे कर लाभ मिले, कर लाभ नहीं फिर काम नहीं है। बोल कहे पर भाव नहीं, अनुभव बिना कछु दाम नहीं है। शोर शराब जनाब बिना, महबूब बिना कोई साम नहीं है। जीवन में बस भाग रहा तू, विवेक कहीं तेरा नाम नहीं। बहुत बढ़िया। जीवन में और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, विदा होना चाहता हूँ। कि बैठ सकूं सुकून से कुछ पल भाई यहाँ, नीम आम बरगद के छाव नहीं मिलते। अपने ही अपने में रहते हैं मस्त लोग, द्वार पे सजे खाट गाँव नहीं मिलते। जीवन के भावर से लगा सके हमें पार, कलयुग में साहब से नाव नहीं मिलते। डॉलरों में केवट को मिलते हैं उतराई, धोने हेतु राम जी के पाँव नहीं मिलते। बहुत बढ़िया लड़के, वाह 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 वाह, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, शानदार काव्य पाठ भाई विवेक वशिष्ठ जो हमारे मध्य बिहार से उपस्थित हुए। बंधुओं उसके तो हाथ में लगी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे हुए, आपके हाथ में नहीं लगी है। आप लोग तालियां बजाते रहे। उस छोटे बच्चे का, हम सब में मुझे लगता है सबसे छोटा है वो, इसलिए एक बार विशेष तालियां उसके लिए हो जानी चाहिए।
और सबसे अधिक दूरी यानी बिहार के समस्तीपुर एक दूर अंचल से आया हुआ है। ये राष्ट्रीय कवि संगम ये दस्तक है। मैं अगली कवित्री के रूप में बहन वैशाली बिष्ट को आवाज देना चाहता हूं। जब तक वो मंच पे आती है मैं 4 पंक्तियां उसके लिए कह रहा हूं कि बेटियां क्या होती हैं। कि नित्य जग में करें जागरण बेटियां। लोग कहते हैं कि बेटे बाप पे चले जाते हैं। 4 पंक्तियां मैं वैशाली के लिए पढ़ रहा हूं। नित्य जग में करे जागरण बेटियां, इस धरा का बनी आवरण बेटियां। नित्य जग में करें जागरण बेटियां, इस धरा का बनी आवरण बेटियां। बेटे है घर पिताजी की परछाई तो अपनी माई का है आचरण बेटियां। अपनी माई का है आचरण बेटियां। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहन आपका स्वागत है। कुल्लू हिमाचल से। हिमाचल वेशभूषा ये आप लोग देख रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस नई पीढ़ी में भी अपने संस्कृति और अपने वेशभूषा को उन्होंने यहाँ पहन के हम सबको बताया है कि हम कितने भी नए हो जाएं लेकिन प्राचीनता हमारे अंदर है। जोरदार आपका स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। पहली बिटिया है इस काव्य पाठ की तो आपका दायित्व बनता है कि इसे बहुत अच्छे से सुने। स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों और उपस्थित साहित्य प्रेमियों को वैशाली बिष्ट का प्यार भरा नमस्कार और बाबूजी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने परिचय की चंद पंक्तियों से शुरुआत करूंगी कि कारीगर हूं अल्फाज की मिट्टी से महफिलों को सजाती हूं। कारीगर हूं अल्फाज की मिट्टी से महफिलों को सजाती हूं। मैं वैशाली बिष्ट अब कलाकार कहलाती हूँ। वाह 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 वाह। कारीगर हूँ अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाती हूँ। मैं वैशाली बिष्ट अब शब्दों की कलाकार कहलाती हूँ। हिमाचल की बेटी हूँ कुल्लू से संबंध रखती हूँ। हिमाचल की बेटी हूँ कुल्लू से संबंध रखती हूँ। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सहित इस सम्मानित मंच को भी नमन करती हूँ। इस सम्मानित मंच को भी नमन करती हूँ। भाई जितेंद्र जीत अभी स्त्रियों की या लड़कियों की बात कर रहे थे, लेकिन स्त्रियों पर बहुत पंक्तियां लिखी गई, बहुत कविताएं लिखी गई, लेकिन पुरुष अगर आज भी भावुक होता है तो उसे कमजोर कहा जाता है। आज भी मुझे लगता है कि पुरुष खुलकर रो नहीं पाता है और हमारा समाज समानता की बात करता है। इसी पर चंद पंक्तियां आप सभी के सामने रखती हूँ। स्वागत है। कि मैं भी चाहती हूँ मिले समानता इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को ही। मैं भी चाहती हूँ मिले समानता इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को ही। स्त्री को दिए जाने लगे हैं अवसर हर क्षेत्र में समान। स्त्री को दिए जाने लगे हैं अवसर हर क्षेत्र में समान, तो सीने लगकर रोने का अधिकार अब पुरुषों को भी मिलना चाहिए। वाह 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 वाह। जोरदार तालियां। बहुत अच्छी बात कही है। वाह 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 वाह। धन्यवाद। इसके बाद अपनी कविता पर आऊंगी। मेरी कविता केंद्रित है ऑपरेशन सिंदूर पर। हमारा भारत अपनी सशक्तता और वीरता का प्रमाण सदैव देता रहा है और इसी वीरता का प्रमाण हाल ही में हुई पहलगांव घटना के जवाबी हमले में भारतीय सेना द्वारा दिया गया। तो भारतीय सेना को समर्पित करती हूँ अपनी ये पंक्तियां। तो शुरुआत करती हूँ। स्वागत है। घुसपैठी का दौर ये कैसा आसमान पर चढ़ा हुआ, अपना हिंदू हमने देखा लाचार जमीन पर पड़ा हुआ। घुसपैठी का दौर ये कैसा आसमान पर चढ़ा हुआ, अपना हिंदू हमने देखा लाचार जमीन पर पड़ा हुआ। आतंकवाद का ये कैसा रूप भयंकर देख लिया, धर्म पूछ कर उसे मौत के घाट उतारते देख लिया। चीख चीख कर भीख मांगते रह गए वो प्राणों की। चीख चीख कर भीख मांगते रह गए वो प्राणों की। सैनिक की पत्नी को हमने 7 दिनों में विधवा होते देख लिया। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। धर्म पूछकर अंग देखकर आतंकी ने पहचान की। धर्म पूछकर अंग देखकर आतंकी ने पहचान की। जो निकला हिंदू उसके सीने पे गोली दाग दी। हिंदू होने का कर्ज उतार वो तो शहादत पा गए, पर इस दफा उसने भारत के स्वाभिमान पर थी चोट की। धन्यवाद। साया उठा पिता कसर से बहन की राखी छूट गई। साया उठा पिता कसर से बहन की राखी छूट गई। सोचो उस पत्नी का हाल चंद दिनों में मांग जिसकी उजड़ गई। खेल जो खेला मौत का इसने गीदड़ सा छुप कर आया था। खेल जो खेला मौत का इसने गीदड़ सा छुप कर आया था। नहीं पता अंजाम का इसको इसने शेर से पाला पाया था। कल में पड़वा कर मारा जिसने जमीन में उनको गड़वा कर आई।
कल में पड़वा कर मारा जिसने जमीन में उनको गड़वा कर आई। बहन व्योमिका और कुरैशी सबक खूब उन्हें सिखला कर आई। धन्यवाद। उजाड़ी जो मांग कश्मीर में उसने बदला सेना उसका लेकर आई। ध्वस्त कर 9 आतंकी ठिकानों को 2 बहनें मां भारती की मांग भर आई। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। युद्ध घोष का नारा देकर शंखनाद फिर हो गया था। युद्ध घोष का नारा देकर शंखनाद फिर हो गया था। रावण और दुर्योधन के जैसे आतंक भी फिर ढेर हो गया था। विश्व पटल पर आतंकी को बार बार धिक्कार मिली। विश्व पटल पर आतंकी को बार बार धिक्कार मिली। भारतीय सेना के बल को घर घर जय जयकार मिली। कोई बचा नहीं पाएगा जहां कहीं भी रो लेना। कोई बचा नहीं पाएगा जहां कहीं भी रो लेना। हम कुचलेंगे फन ऐसे ही तुम कान खोल कर सुन लेना। हम कुचलेंगे फन ऐसे ही तुम कान खोल कर सुन लेना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये तालियां बता रही है कि आप कितने अच्छे मन से सुन रहे हैं। और जब तक हमारी कवित्री अपने स्थान पर बैठ रही है तब तक भी तालियां बजा रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इनके लिए तो बजा ही रहे हैं, आप अपने लिए भी बजा दीजिए। अभी वैशाली बहन ने कहा कि महिलाओं की पीड़ा सब लिखते हैं, पुरुषों की पीड़ा कोई नहीं लिखते हैं। अब महिलाओं ने तो सच में नहीं लिखी, लेकिन हमने अपने ऊपर लिखी। 4 पंक्तियां मैं आपकी तरफ से अगले कवि के जिन्हें बुलाने चाह रहा हूं, हरेंद्र शर्मा को, उनके लिए निवेदित कर रहा हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। सुनिए, एक छंद मैंने किसी समय लिखा कि प्रेम के निबंध सारे और अनुबंध सारे हर बार ऐसे क्यों निभाए जाएं लड़के। लड़कों की बात दिल तक पहुंच जाए तो यहाँ ये जो लड़का आ रहा है इसका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। प्रेम के निबंध सारे और अनुबंध सारे हर बार ऐसे क्यों निभाए जाएं लड़के। कृत्य तो कर रही आजकल लड़की भी, फिर भी सदैव क्यों सताए जाएं लड़के। हमको रुलाने के प्रबंध सारे कर रहे, कोई तो ये चाहे कि हंसाए जाएं लड़के। और इनके हितों में कोई कानून है ही नहीं, ऐसे संविधान से बचाए जाएं लड़के। भाई हरेंद्र शर्मा, मैं आपको आवाज देता हूं। ये हरेंद्र शर्मा धौलपुर राजस्थान से हमारे मध्य उपस्थित हुए। आप देख रहे हैं कि देश के 14 अन्य प्रांतों से हमारे सारे भाई उपस्थित हुए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई हरेंद्र हर्ष शर्मा का। स्वागत है भाई। माँ वाणी को नमन करता हूँ। पूज्य महाराज जी और आदरणीय बाबू जी को सादर क्षण स्पर्श और आप सबको सामूहिक रूप से प्रणाम करता हूँ। आइए मंगलाचरण की 4 पंक्तियों से मैं प्रारंभ होता हूँ। स्वागत करिए भाई, स्वागत। कि प्रभु की भक्ति में रहता जो हरदम मगन। वाह, क्या स्वर छेड़ा है, वाह वाह। और जिसके सुमिरन से पावन हो तन और मन। कि प्रभु की भक्ति में रहता जो हरदम मगन। और जिसके सुमिरन से पावन हो तन और मन। कि काज सारे सवारे सिया राम के। मातु अंजनी के लाला को सो बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, अंजनी के लाला को सो बहुत बढ़िया, शानदार। कि मातु अंजनी के लाला को सो नमन। और यह जो कार्यक्रम है आदरणीय बाबूजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित है, तो मैं 4 पंक्तियां खास तौर से श्रद्धेय बाबूजी के चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। जो मैंने उनके बारे में सुन रखा है, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, चरित्र मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि दिलों में आम जन के जो ये छवि तुमने बनाई है। वाह 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 वाह। दिलों में आम जन के जो ये छवि तुमने बनाई है। समर्पित कर दिया सब कुछ, हाय हाय। ये दौलत तब कमाई है। वाह 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 वाह। कि समर्पित कर दिया सब कुछ,
ये दौलत तब कमाई है, ये दस्तक अनवरत चलता रहे 100 साल तक यूं ही, ये दस्तक अनवरत चलता रहे कई साल तक यूं ही। आज दिल से तुम्हें देते जन्मदिन पर बधाई है, आज दिल से तुम्हें देते जन्मदिन पर बधाई है। तालियां कम थी, इस मौके पे जोरदार तालियां बजाइए। बाबूजी को ये पंक्तियां पढ़ी गई है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। और चूंकि टीम लंबी है, समय कम है, तो मैं गीत आप सबके बीच में स्वागत है भाई, राम वनवास शीर्षक से गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। खिले के आशीष अपने पिता का और तीनों माओं के पैरों को छूकर, हले के आशीष अपने पिता का तीनों माओं के पैरों को छूकर, संग में जानकी और लक्ष्मण चले राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले। बहुत बढ़िया। और गीत का पहला वन सुनाता हूँ। स्वागत है, राजा दशरथ की क्या मनोदशा है, सुनिएगा। स्वागत है भाई, बहुत अच्छा कि कई अपनी जिद पर अड़ी है, हाय दुख की ये कैसी घड़ी है, एक हृदय भाव से भर गया और लग रही आंसुओं की झड़ी है, कि लग रही आंसुओं की झड़ी है। हम मन ही मन सोचें ये क्या हुआ है, द्वंद्व कैसा ये मुझको दिया है, देखिए भाग्य विधि ने ये कैसे छले, राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले। शानदार। और वन जाते समय लक्ष्मण किस प्रकार से उर्मिला को समझाते हैं, ये पंक्तियां सुने। कि साथ मेरे न तुम वन को जाना, फर्ज घर पर ही रह कर निभाना, और रूप मेरा हृदय में बसा कर माँ की सेवा में जीवन बिताना, हम माँ की सेवा में जीवन बिताना, कि विधि ने दोनों किए दूर हैं, फिर अचानक हुए चूर हैं, स्वप्न उर्मिल की आंखों में जो भी पले, राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले। बहुत बढ़िया। कि मिल रही सबको कैसी सजा है, हाँ मिल रही सबको कैसी सजा है, द्वार पर रसतारों के प्रजा है, मिल रही सबको कैसी सजा है, द्वार पर रसतारों के प्रजा है, छोड़कर हमको तुम चल दिए क्यों, सोच कर क्या अवध को तजा है, कि सोच कर क्या अवध को तजा है, हाँ सोच कर क्या अवध को तजा है, तो रह न पाएंगे हम इसी में भलाई, मान कर पितृ आज्ञा को मैंने अपने कुल की है रीति निभाई, कि अपने कुल की है रीति निभाई, तो चल दिए इतना कह कर सभी, हाँ चल दिए इतना कह कर सभी, हाँ का रथ सारथी ने तभी, पहुँचे तमसा नदी तट पे सूरज ढले, राम वन को चले,
राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले, लेके आशीष अपने पिता का, तीनों माओं के पैरों को छूकर, संग में जानकी और लक्ष्मण चले, राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले, राम वन को चले। बहुत बढ़िया काव्य पाठ, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। ये हमारे मध्य अभी हरेंद्र हर्ष धौलपुर राजस्थान से, क्या सच में काव्य पाठ अच्छा किया? तो बताइए ना जोरदार तालियों से हाथ उठा के। ये दस्तक के कवि हैं, ये बाबूजी के बच्चे हैं। अभी किसी ने कहा था कि बाबूजी ने शादी नहीं की, बच्चे नहीं है, ये बच्चे बाबूजी के, बच्चे बाबूजी के। जोरदार तालियां बजाइए। मैं अगले कवि के रूप में जिसे आवाज देना चाहता हूं, भाई उत्तम उत्कर्ष रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य आए हुए हैं और वो यथार्थ पे कविता लिखते हैं। आपने अभी सुना कि घर में संबंधों को निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, भाई उत्तम उत्कर्ष को मैं आवाज देता हूं। पंक्तियां ठीक लगे तो भाई का स्वागत ठीक से करना कि रेचक, पूरक, कुंभक, त्राटक करने पड़ते हैं। मैं योगा का शिक्षक भी हूं, 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। दूसरा ये निवेदन है, जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाए अपने स्थान पे, तो व्यवस्था बनी रहेगी हलचल आने वाले कवि के लिए। रेचक, पूरक, कुंभक, त्राटक करने पड़ते हैं, ऊंचे नीचे मन के फाटक करने पड़ते हैं, संबंधों के सारे बंधन साधे रहने को कैसे 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 नाटक करने पड़ते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई उत्तम उत्कर्ष का। बहुत बहुत आभार भाई। मैं आप सभी की उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये हलचल चलन सही तो है। जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, बीच में कुर्सी खाली है। थोड़ी देर के लिए आप सब बैठ जाइए, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और भाई ने मुझे जो कठिन पंक्ति से उठाया है, मैं इतनी कठिन पंक्ति पढ़ नहीं पाता। एक बार आनंद की तालियां बजा दीजिए, मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। बहुत मन से सुने आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई। मैं हास्य का कवि हूँ और रायबरेली से आता हूँ, क्योंकि रायबरेली वाले जब आते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही उठकर चल देते हैं, क्योंकि हम जिसको कोई नहीं सुनता उसको भी सांसद बना देते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। टिप्पणियों का कवि हूँ, क्योंकि इसलिए हम सांसद बनाते हैं प्रवीण दादा, कि वो आपके दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के सामने खड़े होकर इंटरटेनमेंट कर सके, जैसे आज मैं आपको करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं कुछ 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और हास्य की 1-2 चंद पढ़ता हूँ और फिर अपना एक कविता पढ़ता हूँ, सुनेगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। एक बार एक नेताजी और उनके बच्चे के बीच की संवाद सुनिएगा और आनंद आए तो आशीर्वाद की तालियां भेजिएगा, सुनेगा मोहित कि एक दिन नेताजी का लड़का यूं बोला, सुनो राजनीति सीखनी मैं शिष्य बनूं आपका, ओ सारे गुण सिखला दो मुझको पिताजी आप, या फिर सिखा दो ज्ञान पुण्य और पाप का। तो बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। बोले पिताजी, इस देश की राजनीति और आप सबके हाथ खुले और आशीर्वाद की तालियां मिले कि बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। तो टूट गई टांग, बोला क्या किए पिताजी आप, बोले पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाप का। बहुत बढ़िया उत्तम भाई, वाह 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 वाह। बोले बहुत आभार दादा। अभी बहन ने बताया कि पुरुष रोते नहीं है, पुरुष रोते नहीं। बिहार चुनाव देखो आप, खेसारी लाल कैसे टिप्पणियों क्षमा के साथ थोड़ी बहुत हो जाती, सिर्फ अगली 4 पंक्तियां सुनेगा। स्वागत है। कुछ नेता बैठकर आपस में बात कर, उनकी बातचीत सुनेगा। स्वागत है। कि सारे नेता आपस में बैठ बात कर रहे, हम तो चुनावी कोई भार नहीं लेते हैं,
और कीमत लगा कर खरीद करते हैं हम, एक वोट भी कभी उधार नहीं लेते हैं। तो किसके हैं साथ कब, किसका दे साथ कब, बिना दाम के कभी विचार नहीं लेते हैं। किसके हैं साथ कब, किसका दे साथ, चौथी मंत्र आशीर्वाद आपका कि किसके हैं साथ कब, किसका दे साथ कब, बिना दाम के कभी विचार नहीं लेते हैं। ओ खाते रहे जो कुछ, पचाते रहे सब कुछ, भूल कर हम तो डकार नहीं लेते। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पढ़ता हूँ, कविता के विश्वविद्यालय सामने बैठा, सुनेगा। वाह वाह, स्वागत है भाई। कि संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह। एक प्रेमिका से एक प्रेमी का संवाद, राजनीति के बड़े लोग, बड़े कवियों की उपस्थिति, सुनेगा। संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह। संग संग अगर संवेद हो जाएंगे तो उत्सव दो महोत्सव में चल जाएगा। संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, खाने में रहूंगा तेरे अचार की तरह। सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काव्य पाठ, वाह 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 वाह। पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्ट। एक मुक्तक और पढ़ देता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि मेरे भी साथ यार एक कमाल हो गया, मेरे भी साथ यार एक कमाल हो गया, दिल के इलाके में मेरे बवाल हो गया। एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, बस उसी दिन से मैं भी जेठालाल हो। प्रवीण दादा, एक कविता पढ़ता हूँ, उससे कुछ अंश पढ़ता हूँ। आप बड़े लोगों की उपस्थिति, हिंदुस्तान है क्या, सारे बड़े कवियों ने अपनी दृष्टि से देखा, पर हम जिस संस्था से आते हैं वहां पर होता है कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। तो हास्य की कविता, हास्य का कवि भी कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, कोशिश समझ में आए तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कि कहाँ चीन, कहाँ अमेरिका है, कहाँ रूस जापान, भले ब्रिटेन ग्रेट है कहते, पर सच में जो महान वो है प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान ये है, थारा हिंदुस्तान ये है। कि रस छलकाए भोर बनारसा में अवध निराली है, रस छलकाए भोर बनारसा में अवध निराली है, रंग में सराबोर है होली, जगमग धरा दिवाली है, ईद दशहरा गले का मिलना, बचन बहन की रक्षा का, जगराता नवरात्र माँ का पालन, धर्म की शिक्षा का। तो राम की नवमी कृष्ण अष्टमी, राम की नवमी कृष्ण अष्टमी, प्रकट भय भगवान वो है प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान ये है, थारा हिंदू। और अगला बंद सुनिएगा। कि पर्वत राज हिमालय प्रहरी, यहाँ स्वर्ग कश्मीर है, पर्वत राज हिमालय प्रहरी, यहाँ स्वर्ग कश्मीर है, संत महंतों की ये धरती मौलाना है पीर है, करने जग कल्याण यहाँ पर माँ गंगा जी पधारी है, लहर लहर लहराए सागर चरणों पर बलिहारी है। लहर और कविता का, कविता की पंक्ति हुई तो आप बड़ों का आशीर्वाद। लहर लहर लहराए सागर चरणों पर बलिहारी है, तो रहे भेजता भूमि रश्मियां, रहे भेजता भूमि रश्मियां, जहां प्रथम दिन मान वो है प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। बहुत आभार। हमारे मध्य हमारे हमारे बीच में आज के इस काव्य महोत्सव में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी की उपस्थिति हुई है। तालियां कमजोर है, एक बार पूरा सदन उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और
ये रोशन जी बता रहे हैं कि ये हम जहां बैठे हैं उस क्षेत्र का भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, यहीं से विधायक भी हैं। तो ये दोहरी खुशी हम लोगों के लिए है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी की उपस्थिति है। मैं पुनः उनका अभिनंदन करता हूं और इस कवि सम्मेलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए माइक देता हूं भाई जितेंद्र जी को। हेलो, एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत कर दो दादा का, उपस्थित हो गए हैं और इस धारा को हम निरंतर आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमारे मध्य पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हमारे बीच हमारा एक भाई उपस्थित हुआ है, प्रियांशु त्रिपाठी। मैं उसके सम्मान में 4 पंक्तियां, आप लोग शांत हो गए इसलिए भी मुझे वो पढ़ना जरूरी है। प्रियांशु गजेंद्र भैया की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ गरना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। जोरदार तालियां बजाइए और इस प्रभाव को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। स्वागत है भाई। धन्यवाद भैया। मैं वाणी को नमन करता हूँ, आप सभी सुनी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे अपने प्रदेश से 4 पंक्तियाँ उठाता हूँ। स्वागत है भाई। गोकुल बरसाना की कहानी एक तरफ, आहा, गोकुल बरसाना की कहानी एक तरफ, बहुत बढ़िया भाई। यमुना जी का शीतल पानी एक तरफ, वाह वाह वाह। गोकुल बरसाना की कहानी एक तरफ, यमुना जी का शीतल पानी एक तरफ। एक तरफ है सारे वैभव दुनिया के, एक तरफ है सारे वैभव दुनिया के, लेकिन मेरी राधा रानी एक तरफ। तालियां कमजोर पे, लेकिन मेरी राधा रानी एक तरफ। वाह वाह वाह। स्वार्थ के काम से कुछ मिला ही नहीं, आहा, मैं भरे जाम से कुछ मिला ही नहीं, आहा, रोटियां ही खिलाना खिलाओ उन्हें, आहा, जिनको कल शाम से कुछ मिला ही हाय नहीं। हाय, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां खुददारी की बात करता हूँ, एक मुक्ता रखता हूँ। स्वागत है भाई। दर्द में मुस्कुराना बड़ी बात है, दर्द में मुस्कुराना बड़ी बात है, जीत कर हार जाना बड़ी बात है। दर्द में मुस्कुराना बड़ी बात है, जीत कर हार जाना बड़ी बात है। प्रेम से आप चाहो तो सर काट लो, प्रेम से आप चाहो तो सर काट लो, युद्ध में जीत पाना बड़ी प्रेम से आप चाहो तो सर काट लो। भगवान राम के चरणों में एक छंद निवेदित करता हूँ। स्वागत है भाई। मुख यदि खोलिए तो शब्द कुछ तोलिए भी, मीठा मीठा बोलिए सिखाया ब्रजधाम ने। मुख यदि खोलिए तो शब्द कुछ तोलिए भी, मीठा मीठा बोलिए सिखाया ब्रजधाम ने। मन रूपी आस्था की होती पराकाष्ठा क्या, जग को बताया एक शबरी के नाम ने। मन रूपी आस्था की होती पराकाष्ठा क्या, जग को बताया एक शबरी के नाम ने। युद्ध में विरुद्ध भाइयों पे शस्त्र उठते हैं, युद्ध में विरुद्ध भाइयों पे शस्त्र उठते हैं, द्वापर में यही ज्ञान
दिया घनश्याम ने, राम के चरित्र को लिखा है तुलसी ने, किंतु राम के चरित्र को लिखा है तुलसी ने, किंतु राम जी को राम जी बनाया खुद राम ने। को लिखा है बनाया खुद बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो भाई, वाह 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 वाह। और अंत में एक छोटा सा गीत है रखने का स्वागत है भाई, स्वागत है। उसके बाद स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत है। जब हमारे आराध्य पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं तब लिखने का प्रयास करता हूँ। तुम राम नाम पर प्रश्न उठाओगे इतनी सामर्थ्य है क्या? तुम राम नाम पर प्रश्न उठाओगे इतनी सामर्थ्य है क्या? पहले जाओ पढ़ कर आओ राम नाम का अर्थ है क्या? पहले जाओ पढ़ कर आओ राम नाम का अर्थ है क्या? राम का मतलब पराकाष्ठा, वंश हेतु बलिदान की। राम का मतलब पराकाष्ठा, पितृवचन के मान की। राम का मतलब पराकाष्ठा, वंश हेतु बलिदान की। राम का मतलब पराकाष्ठा, पितृवचन के मान की। राम का मतलब पराकाष्ठा, जगत मोह के त्याग की। राम का मतलब पराकाष्ठा, जगत मोह के त्याग की। राम का मतलब पराकाष्ठा, शबरी से अनुराग की। राम का मतलब पराकाष्ठा, शबरी से अनुराग की। यदि राम का हम गुणगान करें, यदि राम का हम गुणगान करें, यदि राम का हम गुणगान करें, तो इसमें भला अनर्थ है क्या? पहले जाओ पढ़ कर आओ राम नाम का अर्थ है क्या? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, तालियां जोरदार। क्या पंक्ति पढ़ी, पहले जाओ राम नाम का अर्थ पता लगा कर आओ। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां और बजाइए। बंधु, इस काव्य पाठ के प्रथम सत्र के समापन की तरफ है हम, और इस सत्र के अंतिम कवि के रूप में जिन्हें मैं आवाज देने चाह रहा हूं, भाई मृत्युंजय शुक्ल, जो हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये जो इतने कवि यहाँ उपस्थित हुए, ये अचानक नहीं आए हैं, इन्हें खोजा गया है, इनके नाम का प्रस्ताव दिया गया, महीनों तक इनकी परीक्षाएं ली गई, तब यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं। मुझे अमन अक्षर भैया की वो पंक्तियां याद आती हैं। इस पंक्ति के बाद इन सारे कवियों का आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए, और इस सत्र के आखिरी कवि को आप उसी मन से सुनिए जैसे आपने पहले भी चलना है। चलिए। तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई मृत्युंजय शुक्ल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गरिमा में उपस्थित को प्रणाम करता हूँ, और हमारे साहित्य आकाश के वटवृक्ष जिनकी छाव में हमारे जैसे न जाने कितने नवोदित पल्लवित हो रहे हैं, ऐसे हमारे ताऊजी जगदीश मित्तल जी को जन्म दिवस की बधाई देते हैं और उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिए। एक बार हमारे लिए भी आप सभी जोरदार तालियां बजा दीजिए, ताकि पता लगे कि मैं भी बड़ा कवि हूँ। और जो मैंने लिखा है, आप साहित्य का विश्वविद्यालय बैठा हुआ है, अपनी कॉपी आप सभी से जचवाना चाहता हूं, जहां पर आपको ठीक लगे हमारा उत्साहवर्धन करिएगा। छंद समर्पित करता हूं, सुनिएगा। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को समर्पित छंद करता हूं, उनका आवाहन करता हूं। स्वागत भाई। कि करुणा निधान भक्त वत्सल विश्व पूज, गोद में बिठा के दुलराने चले आओ ना। कि करुणा निधान भक्त वत्सल विश्व पूज, गोद में बिठा के दुलराने चले आओ ना। काम वासना से लिप्त मन हो गया है प्रभु, सत्य मार्ग इसको दिखाने चले आओ ना। कि काम वासना से लिप्त मन हो गया है प्रभु, सत्य मार्ग इसको दिखाने चले आओ ना।
कि पापियों के पाप से वसुंधरा विलखती है, पापियों के पाप से वसुंधरा विलखती है, इसकी तपन को मिटाने चले आओ ना। अब केवट सुग्रीव जामवंत हनुमान जैसे हृदय से हमको लगाने चले आओ। बहुत बढ़िया, वाह। केवट सुग्रीव जामवंत हनुमान जैसे हृदय से हमको लगाने चले आओ ना। और हमारे भगवान राम पर जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ऐसे लोगों को समर्पित छंद करता हूँ। हालांकि मैं हाथ से लिखता हूँ, लेकिन इस मंच पर आज मैं वीररस पढ़ूंगा, ओज पढ़ूंगा। ऐसे लोगों को समर्पित एक छंद करता हूँ कि हर हर महादेव बोल के सनातन का धर्म ध्वज लेकर दहाड़ देना चाहिए। कि हर हर महादेव बोल के सनातन का धर्म ध्वज लेकर दहाड़ देना चाहिए। और ढोंगी वर्ण शंकर व सठ वाम पंथियों को दे करके ताड़ना लताड़ देना चाहिए। कि ढोंगी वर्ण शंकर व सठ वाम पंथियों को दे करके ताड़ना लताड़ देना चाहिए। और भारत विरुद्ध रणनीतियां बनाए जो भी जीवित धरा में उन्हें गाड़ देना चाहिए। कि भारत विरुद्ध रणनीतियां बनाए जो भी जीवित धरा में उन्हें गाड़ देना चाहिए। और भगवान राम पर जो लगाए प्रश्न चिन्ह पकड़ के जबड़ों को फाड़ देना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह। जिंदाबाद। भगवान राम पर जो लगाए प्रश्न चिन्ह पकड़ के जबड़ों को फाड़ देना चाहिए। और एक और छंद समर्पित करता हूँ, हालांकि ऐसे विशेष लोगों को समर्पित करता हूँ जिन्हें अपने खुद का इतिहास नहीं पता है, लेकिन हमारे भगवान राम पर प्रश्न उठाते हैं, काल्पनिक बताते हैं। ऐसे लोगों को समर्पित, हालांकि जिन्हें हमने पाला पोसा, हमने अपने हिंदुस्तान में रहने को दिया, वो लोग आज खाते तो हमारे देश का लेकिन गुणगान दूसरों का करते। ऐसे लोगों को समर्पित छंद करता हूँ। स्वागत भाई, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कि जिन्हें रक्षने का हमने उठाया कार्यभार, मारने को हमें वो पाषाण मांग रहे हैं। कि जिन्हें रक्षने का हमने उठाया कार्यभार, मारने को हमें वो पाषाण मांग रहे हैं। और घोर जप तप कर जिनके लौटाए प्राण, हारने को हाय वही प्राण मांग रहे हैं। कि घोर जप तप कर जिनके लौटाए प्राण, हारने को हाय वही प्राण मांग रहे हैं। और फेंक पत्थरों को दो गले जो दो गली चले थे, आज वो चरण चाट त्राण मांग रहे हैं। कि फेंक पत्थरों को दो गले जो दो गली चले थे, आज वो चरण चाट त्राण मांग रहे हैं। और कटे फटे लोग जिन्हें खुद का पता नहीं है, भगवान राम का प्रमाण मांग रहे हैं। फटे लोग जिन्हें खुद का पता नहीं है, भगवान राम का प्रमाण मांग रहे हैं। एक और छंद समर्पित करता हूँ। स्वागत भाई। कि दुष्ट व्यक्ति हेतु रूप धारिये सदा प्रचंड। कि दुष्ट व्यक्ति हेतु रूप धारिये सदा प्रचंड, शिष्ट के निमित्त संत होना भी जरूरी है। कि दुष्ट व्यक्ति हेतु रूप धारिये सदा प्रचंड, शिष्ट के निमित्त संत होना भी जरूरी है। और पापी व्यभिचारियों पे तीक्ष्ण कीजिए प्रहार, घर घर अरिहंत होना भी जरूरी है। कि पापी व्यभिचारियों पे तीक्ष्ण कीजिए प्रहार, घर घर अरिहंत होना भी जरूरी है। और खुद को समय के अनुसार आप ढालिएगा, रौद्र कभी भगवंत होना भी जरूरी है। और रामद्रोहियों के फाड़े जाएं जबड़े तुरंत, देशद्रोहियों का अंत होना भी जरूरी है। रामद्रोहियों के फाड़े जाएं जबड़े तुरंत, देशद्रोहियों का अंत होना भी जरूरी है। और एक अंतिम छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। मैं जिला हरदोई अवध क्षेत्र से आता हूँ। मैंने अपनी आंचलिक भाषा में अवधी में एक छंद लिखा है और ऐसे लोगों को समर्पित करता हूँ। एक शायर ने कहा कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
हमारे बाप का हिंदुस्तान है, तुम्हारे जैसे लोगों का हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर आकर के धमाका करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। छंद समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि घूमते स्वतंत्र खाते रोज मुक्त राशन को, वंश है बढ़ाते जाते गिनती समान को। कि घूमते स्वतंत्र खाते रोज मुक्त राशन को, वंश है बढ़ाते जाते गिनती समान को। और मनाते नहीं राष्ट्र शोक नाचत हंसत डोले, घोरे अपमान करे अमर जवान को। कि मनाते नहीं राष्ट्र शोक नाचत हंसत डोले, घोरे अपमान करे अमर जवान को। और राष्ट्रगान का भी है तो करते नहीं सम्मान, मानते नहीं हमारे राम भगवान को। और ऐसे धूर्त कपटी निर्लज्ज है मलिच्छिन को, मारी मारी लात भेज दे पाकिस्तान। अगर एक और छंद सुनना तो आप सब जोरदार बोले भारत माता की, भारत माता की। वाह, यही वंश कि घूमते स्वतंत्र खाते रोज मुक्त राशन को, वंश है बढ़ाते जाते गिनती समान को। और मनाते नहीं राष्ट्र शोक नाचत हंसत डोले, घोरे अपमान करे अमर जवान को। और राष्ट्रगान का भी है तो करते नहीं सम्मान, मानते नहीं हमारे राम भगवान को। और ऐसे धूर्त कपटी निर्लज्ज है मलिच्छिन को, मारी मारी लात भेज दे पाकिस्तान को। ऐसे धूर्त कपटी निर्लज्ज है मलिच्छिन को, मारी मारी लात भेज दे पाकिस्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित बात है, मृत्युंजय ने अद्भुत अपने नाम के अनुसार रौद्र रूप में काव्य पाठ किया। और इस बात पे मुझे पंक्तियां याद आती हैं मेरी कि सुबह से लेकर शाम बोल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम बोल रहे हैं, किए गए जो वो काम बोल रहे हैं। और सत्य के सबूत मांगने वाले काल नेमियों, अब तुम्हारे बच्चे भी राम राम बोल रहे हैं, अब तुम्हारे बच्चे भी राम राम बोल रहे हैं। और वास्तव में पाकिस्तान की उतनी आवाम नहीं है, उतनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे यहाँ ई रिक्शा दौड़ रहे हैं पूरे भारत में, टेम्पू दौड़ रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में अभी मेरे पूर्व संचालन कर रहे थे हमारे बड़े प्यारे भाई जितेंद्र जी जो दिल्ली से हैं, उनको मैं मेरी पंक्तियों से ही आवाज देता हूँ कि बहुत मशहूर होते हैं सुनो किस्से जवानी के। अगर आप लोगों को जरूरी काम नहीं हो तो आप बैठ सकते हैं, क्योंकि जाना तो सबको है एक दिन, तो आज तो रुक ही सकते हैं। भाई पहुंचे मैं पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहता हूं कि बहुत मशहूर होते हैं सुनो किस्से जवानी के, बहुत मशहूर होते हैं सुनो किस्से जवानी के, सिखाते हैं हुनर हमको सदा ही जिंदगानी के, कहां किस मोड़ पर कब कौन कैसे साथ आएगा, यहीं से पात्र तय होते हैं एक बेहतर कहानी के। जोरदार तालियों के बीच भाई जितेंद्र जी दिल्ली से हम सबके बीच हैं, आप सब स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नितेश व्यास। शब्द ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आदरणीय पूजनी बाबूजी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, मंच की पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। भाई ने कहा कि मैं दिल्ली से हूं, हाँ मैं दिल्ली से हूं क्योंकि दिल्ली रह रहा हूं। आप इस बात के लिए पहले तालियां बजा देना, नहीं अभी बजाना नहीं, मैं वो जो बात कह रहा हूं उसके लिए बजा देना। मैं मूलतः भिंड यानी चंबल का रहने वाला हूं, और चंबल का आदमी आज प्रेम की बात करेगा इसलिए तालियां बजाइए आप। हाँ, एक मुक्तक मैं आराध्य भगवान राम के चरणों में रखता हूं, उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं कि जग हित में निष्काम दिखाई देते हैं,
करुणा के सुख धाम दिखाई देते हैं, जगहित में निष्काम दिखाई देते हैं, करुणा के सुख धाम दिखाई देते हैं। मर्यादा की बात करे कोई जब जब, हमको केवल राम दिखाई देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमको केवल राम दिखाई देते हैं। और 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा कि पुण्य धरा और धाम समझ आ जाएंगे। राम क्या है? पुण्य धरा और धाम समझ आ जाएंगे, जीवन के परिणाम समझ आ जाएंगे। पुण्य धरा और धाम समझ आ जाएंगे, जीवन के परिणाम समझ आ जाएंगे। जिस दिन अपना हृदय सरल हो जाएगा, उस दिन हमको राम समझ आ जाएंगे। उस दिन हमको राम समझ आ जाएंगे। समय की अपनी सीमा है, सीमा सचिन की है। सचिन हमारे ग्रेटर नोएडा का है और ग्रेटर नोएडा भारत में, भारत हमारा है, समय भी हमारा। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं। मोहित भैया, मैं पिछले दिनों इटावा में एक कवि सम्मेलन पढ़ रहा था और वहां पढ़ते हुए मैंने एक मुक्तक पढ़ा, वो दुर्भाग्यवश वहां के न्यूज़पेपर में छप गया और वहां पहुंच गया जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। उधर से एक संदेश प्राप्त हुआ कि आपने कहा था बिछड़ते वक्त के भूल जाएंगे, शादी विवाह कर लेंगे, आप वही अटके पड़े हो। पेपर में ही आया संदेश हमें? नहीं, संदेश तो फोन पे आया। बहुत बढ़िया। अब अपन ठहरे कभी आदमी, तो अपन ने उत्तर दिया और गीत के माध्यम से दिया। आप सुनिएगा। यत्न कितने किए भूलने के तुम्हें, यत्न कितने किए भूलने के तुम्हें, किंतु तुमको बुलाया नहीं जा सका। गीत गजलें कहीं मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। गीत गजलें कहीं। उन्होंने कारण पूछा, मैंने पहले बंद में कारण निवेदित किया, सुने। अपने संबंध की पार दहलीज कर दूर होने का निर्णय नहीं कर सके। तुमसे संबंध था, एक अनुबंध था, गैर के साथ परिणय नहीं कर सके। गैर के साथ परिणय नहीं कर सके। एक रिश्ते को जीवन समर्पित किया, दूसरा फिर निभाया नहीं जा सका। यत्न कितने किए भूलने के तुम्हें। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, आदरणीय प्रवीण दादा की उपस्थिति होती है। मैं गजल का विद्यार्थी था, मैं रेखता जैसे मंचों पे गजल पढ़ने गया। मैं एक पंक्ति में सामने बैठा था, आदरणीय प्रवीण दादा ग्रेटर नोएडा में एक कवि सम्मेलन पढ़ रहे थे। पीके भैया के कहने पर उन्होंने हमें मंच दिया। मैंने एक पहला गीत पढ़ा, उनको बड़ा पसंद आया, उनका आशीर्वाद मिला। वहां से मेरी गीत की यात्रा शुरू हुई। मैं दूसरा बंद निवेदित करता हूं। दूसरा कारण क्या, अगर आपको ठीक ठीक लगे तो आप सुनिएगा। पूछा तुमने जो सच तो बता दूं, मगर दिल तुम्हारा दुखे ये इरादा नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। पूछा तुमने जो सच तो बता दूं, मगर दिल तुम्हारा दुखे ये इरादा नहीं।
में जब कोई राधा नहीं। मेरे हिस्से में जब कोई राधा नहीं, राधिका ने तो अपना विरह कह दिया। राधिका ने तो अपना विरह कह दिया, कृष्ण से तो सुनाया नहीं जा सका। गीत गजलें कहीं, और इस काव्य पाठ का अंतिम बंद सुनिएगा। स्वागत है। गीत गजलें कहीं मैंने जिसके लिए, सुनिए। एक सरिता ने आश्रय थमागा, मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सके। बहुत बढ़िया, वाह। एक सरिता ने आश्रय थमागा, मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सके। हम स्वयं ही तो बन बन में विचरण किए, कोई घर हो तो उसका पता दे सके। घर हृदय का है उजड़ा ये जब से प्रिय, घर हृदय का है उजड़ा ये जब से प्रिय, घर दोबारा बसाया नहीं जा सका। गीत गजलें कहीं मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। और हमारे कवि संगम का जो बोध वाक्य भी है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, बाबूजी कहते हैं कि हर कविता में कुछ प्रेरणा दीजिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि हम अकेले नहीं, दुख है जिसको मिला। हम अकेले नहीं, दुख है जिसको मिला। देवताओं के जीवन में भी त्रास था, जिस कहानी में थे राम राजा बने, उस कहानी में सीता को वनवास था। बहुत जोरदार तालियां भाई जितेंद्र जी के लिए। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आप सुन रहे हैं। ध्यान करना, अभी तक ये जो यात्रा चली है ना, ये मसूरी तक जानी है और उससे ऊपर यमुनोत्री भी जा सकती है, पर अभी देहरादून के सिर्फ 10 किलोमीटर दूर तक ही पहुंची है। अभी देखना आगे आगे होता है क्या। एक से एक ऐसे नवोदित कवि आपके बीच में आने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में एक थोड़ा सा एक सम्मान का एक कार्यक्रम है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय कवि संगम और जगदीश जी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वे हमारे बीच में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं एक बार उनको सम्मान के लिए हम बुलाऊंगा, लेकिन आपकी तालियों के बीच में जरा जोरदार तालियों का प्रदर्शन कीजिए। मैं आदरणीय जगदीश जी से, रोशन जी से और रसिक गुप्ता जी अगर हो तो आपसे भी निवेदन करता हूँ। श्री सुनील गुप्ता जी भी एक बार आ जाए। श्री सुनील गुप्ता जी से निवेदन है, वे भी आ जाए। आदरणीय विजेंद्र जी के साथ राष्ट्रीय कवि संगम का बहुत गहरा नाता रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनका अभिनंदन कर रसिक जी पहुंचे। और मैं इस मोह को भी नहीं छोड़ सकता कि 2 शब्द मैं, क्योंकि पूरी विधानसभा को आप संबोधित करते हैं, आप हमें भी 2 शब्दों से संबोधित करें। आदरणीय विजय, राष्ट्र
राष्ट्रीय कवि संगम के प्रणेता, फाउंडर, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय कि हम उनके जन्मोत्सव पर यहाँ एकत्र हुए हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप में से आदरणीय जगदीश जी से बहुत पुराना परिचय है। मंच पर जितने भी कवि बैठे हैं, इनमें से एक भी उस आयु तक का भी नहीं है जितना मेरा परिचय है। 42 वर्ष हुआ। और पिछले काफी समय से आप जिस तरह से उदयमान कवियों को, युवा कवियों को और पूरी कवियों की जाति को जिस तरह से संरक्षण दे रहे हैं, एक संरक्षक के रूप में न सिर्फ उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं बल्कि उनको मंच, और फिर मंच तक ही नहीं और भी आगे कहां तक आपको बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार वो काव्य के इस रथ को अपनी परिकल्पना से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये काम कोई दिन, 2 दिन, 4 दिन से नहीं हो रहा, एक संकल्प के साथ हो रहा है। इसलिए आज इस बात की बहुत खुशी है कि अवसर जो 19वें राष्ट्रीय युवा कवि सम्मेलन का जो हम ये उत्कर्ष, एक उदाहरण हम देख रहे हैं, उत्कृष्ट युवा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आत्मविश्वास से पूर्ण रूप से लबालब है। अब प्रवीण जी यहाँ बैठे हैं, राजेश जी भी बैठे हैं, वर्षों से कवि काव्य पाठ कर रहे हैं, लेकिन इन युवा कवियों में भी आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दम से कह रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा कि ये युवा कवि है, बल्कि ऐसा लग रहा है बहुत अनुभवी कवि है। तो आज यहाँ पर जगदीश मित्तल काव्य पुरस्कार से भी एक कवि को नवाजा जाएगा, राजेश अग्रवाल जी को। अच्छा, हो गया। तो उनको बहुत बहुत मेरी ओर से भी बधाई और शुभकामनाएं हैं। क्या मंच पर चले गए? अच्छा, अभी मेरे बराबर में रोशन कंसल जी बैठे थे, तो कवि सम्मेलन इतना सुंदर चल रहा है कि मैंने इनको कहा कि कवि सम्मेलन को चलने देना, और मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। मैं नहीं चाहता कि कवि सम्मेलन मेरी वजह से रुके, क्योंकि जो आनंद मुझे आ रहा है मुझसे कहीं ज्यादा आपको आ रहा होगा। इसलिए ये जो कवि सम्मेलन है, काव्य पाठ है, ये इतने उच्च स्तर का है, और जितना श्रोता इसको मन से सुन रहे हैं, वो बैट्समैन ने एक चौका लगाया तो ऑडियंस ने पूरा स्टेडियम झूम उठा, तो फिर अगली बॉल पे तो छक्का लगना ही है ना। तो यहाँ ये हो रहा है। तो ये जो वातावरण है, ये सामान्यतः आजकल कवि सम्मेलनों में देखने को मिल नहीं रहा। जो वातावरण यहाँ है, जितना अच्छा काव्य पाठ हो रहा है, उससे अच्छे मैं कहूँगा श्रोता भी यहाँ उपस्थित है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जी, अब इस बीच में वो सम्मानित करने जा रहे हैं श्री जगदीश जी को। आदरणीय श्री विनीत गुप्ता जी से भी निवेदन है, हम आपका स्वागत करने से पहले से चूक गए हैं, आप आए, तशरीफ लाए।
पहले मैंने आपको देखा, फिर दृष्टि से मुझे ओझल लगे, मैं शायद नहीं देख पाया। आइए आप। श्री विनीत गुप्ता जी, जब हमारी यात्रा निकली श्रीलंका से अयोध्या तक की, उस यात्रा के बीच में जिन महानुभावों के कारण से ये इतनी लंबी यात्रा हो पाई, जिनके महत्वपूर्ण योगदान से अब महाराजा अग्रसेन जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और ये जो संस्थान है पूरा, उसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान। आप जरा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए, आदरणीय श्री विनीत गुप्ता जी। और जींद से श्री अनिल जी आए हैं, मेरी नजरें उनको खोज रही कहाँ हैं। अनिल जी से निवेदन करता हूं कि वे भी कृपया मंच पर आ जाए। श्री जी विनीत जी की ओर से ये इतनी सुंदर जी गाय माता का जो मूर्ति कह सकता हूँ, वह इतनी सुंदर है कि किसी के भी मन में आ सकता, काश मेरे घर होती। ये सब उनके विनीत जी ने भेंट की है। और श्री अनिल जी जो जींद से हैं, मेरी आवाज सुन रहे हो जी? अरे वाह अनिल जी, आइए, कहाँ खो गए थे? अनिल जी का अभिनंदन करने के लिए रसिक गुप्ता जी, एक बार आप भी आइए। रसिक गुप्ता जी, रसिक जी आइए, आप भी अभिनंदन में सम्मिलित हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। जरा एक कवि संगम और एक सम्मानपूर्ण सम्मान, और उसके पश्चात फिर से ये टूटी हुई यात्रा शुरू होगी। और आप बिल्कुल महसूस ना करें, ना महसूस होने दें कि ये जो खंड हुई यात्रा है, ये अखंड रूप से अब चलेगी। अभी आप जैसे बता रहे, अच्छा, मैं आदरणीय विनीत जी से निवेदन करूंगा, 2 प्रेरणा के शब्द आप अवश्य। हमारे सभी के आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी, जो कि इस राष्ट्र की धरोहर हैं, जिनके अध्यक्षता में, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कवि संगम में पूरे देश के अंदर जो एक कवियों के अंदर जो एक जागृति लाने का काम किया है, और जो ये कवि हैं, ये सभी कवि हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र को एक संदेश देने का कविता के माध्यम से जो एक जोश जगाने का कार्यक्रम कवियों के द्वारा होता है, और हम सबको प्रेरणा मिलती है, एक जोश भर जाता है राष्ट्र के लिए, तो वो सब कार्य हमारे राष्ट्र के कवि ही करते हैं, जो कि हमारे माननीय आदरणीय जगदीश मित्तल जी ने जो ये अलग जगाकर पूरे राष्ट्र से 6000 कवि राष्ट्रीय कवि संगम में बनाए, तो मैं इसके लिए उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन भगवान से ये मांगता कि उनको वो दीर्घायु दें, स्वस्थ रहकर वो अपने इस कार्य को कर सकें। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। विनीत जी, आपका मार्गदर्शन, आपका संबल हमेशा साथ रहता इस पूरे परिवार के साथ। और केवल 1 मिनट के लिए श्री अनिल जी भी अपनी बात कहना चाहते हैं। श्री अनिल बंसल। मेरा परिचय जगदीश जी से बहुत पुराना है। मुझे संघ का कार्यकर्ता, संघ का प्रचारक निकालने में सारा का सारा रोल जगदीश जी का था। मैं एक बात कहना चाहूंगा जगदीश जी के बारे में और संघ के बारे में, कि संघ का संशय बनाता है, संघ काम कुछ नहीं करता, इंसान बनाता है। तो संघ का संशय बनने के बाद वो अलग अलग फील्ड में कहीं भी काम करे, कुछ भी करे, जहां भी काम करे वो अच्छा काम करेगा।
जगदीश जी उसके एक उदाहरण है, जीते जागते उदाहरण है। कितने वर्ष जगदीश जी प्रचारक रहे, हरियाणा में रहे, दिल्ली में रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर जा सकते थे, राजनीति में जा सकते थे, नहीं गए। अपने टेस्ट के हिसाब से, समाज की जरूरत के हिसाब से उन्होंने ये एक संगठन चुना। नए नए बच्चों को कवि बनाया जाए, जिससे लोगों में जागृति आए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाए। ऐसा जगदीश जी ही कर पाए, बड़े बड़े कवि नहीं कर पाए। वो अपनी ही प्रतिष्ठा के लिए अपने बड़े कार्यक्रम करते रहे, मोटे मोटे पैसे लेके करते रहे। दूसरी जगदीश जी के बारे में, जगदीश जी के परिवार के बारे में, जगदीश जी बहुत ही अच्छे परिवार से हैं, रिच परिवार से हैं, नेशनलिस्ट हैं, लेकिन जगदीश जी ने शादी नहीं की। जगदीश जी संघ के प्रचारक हैं। इनके भाइयों ने क्या किया, मुझे अभी कुछ दिन पहले पता लगा था कि भाइयों ने जगदीश जी की प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रखा। जगदीश जी को करना कुछ नहीं, भाई भी ले सकते थे, नहीं भाई तेरी प्रॉपर्टी तू रख अपनी, कुछ कर। जगदीश जी करे क्या, जगदीश जी ने सारी प्रॉपर्टी अपने हिस्से की लेके एक ट्रस्ट बनाया और वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम की। उसके लिए कुछ ट्रस्टी बनाए जो कि काम करते रहेंगे। ये कितना बड़ा त्याग है, पूरे परिवार का त्याग है। जगदीश जी का त्याग तो उस दिन हो गया जिस दिन घर छोड़कर प्रचार निकल गए, लेकिन पूरे परिवार ने इनका जो हिस्सा था वो दिया। ऐसा बहुत ही दुर्लभ कम होता है। ये बात ही बताने के लिए खड़ा हुआ था। जी अनिल जी ने दो बातें कही हैं। एक तो मैंने शादी नहीं की, मैं शादी कर लेता तो क्या हो जाता, मेरे भी 2-3 बच्चे हो जाते। अब बिना शादी के इतने बच्चे, इतना बड़ा परिवार मुझे मिल गया। मेरे साथ रहता है अमर, हमारे ऑफिस में है मनोज, ऐसे बहुत सारे हैं। इतने से आज जितने कवि हैं, बिना शादी के इतने बेटे और बेटियां मिल गई हमको, और यहाँ सामने बैठे हैं कितने ही लोग। दूसरी बात, उन्होंने अपनी मन की कहीं पीड़ा भी व्यक्त की है कि कवि सम्मेलनों के लिए तो करते हैं, लेकिन उस लिफाफे में से कोई देश और समाज के लिए करना, ये अभी तक सुनने में कम आता है। कुछ लोग करते हैं। मेरा लिफाफा, सभी से कह रहा हूं आपसे, आप सबकी इच्छा रहती है मुझे मोटा से मोटा लिफाफा मिले, लेकिन उस लिफाफे में से 1% ही क्यों ना हो, मुझे परमार्थ के काम के लिए लगाना है। और वो 1% से बढ़ा करके 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 कुछ भी करते जाइए, लेकिन उस पर मेरा अधिकार नहीं है। ये मन में संकल्प रख करके आप करते, ये निकाल कर रख दिया मेरा नहीं। मुझे जितना भी लिफाफा मिल रहा है कवि सम्मेलन के काम के लिए, ऐसा कुछ लोग करते हैं, सभी करें। इनकी बात से मुझे ये बात कहने का मन हो गया, इसलिए सभी से निवेदन भी है, छोटा कवि हो, बड़ा कवि हो, जितना भी जिसका सामर्थ्य है। तो कुछ लोगों को मैंने, हमारे संरक्षक हरिओम पवार जी को भी कहा, लगा आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये बात मैं सबको कहना शुरू करूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।